सायन की राजा की तरफ से वर्षा मैम को जो है, जो कि एक नर्स है, सायन हॉस्पिटल में ड्यूटी करती थी, कोरोना योद्धा करके ये आज अपने आप को साबित कर रही, कोरोना योद्धा बन के आई है। किस तरह से मैम आपने सायन हॉस्पिटल में यहाँ पे जो है काम किया? एक दुनिया में एक माहौल, डर का माहौल था, उस माहौल में आप वहाँ पे काम किया। एक्चुअली माहौल तो डर का था ही, लेकिन जो हमें सिखाया गया है हमारे नर्सिंग फील्ड में कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें फ़ाइट करना है। वो कोरोना हो या और कोई भी डिज़ीज़ हो जाए, कोई भी एपिडेमिक हो जाए, कोई भी पेंडेमिक हो जाए, हमें फ़ाइट करना ही सिखाया है। और हाँ, माहौल तो था, डर का बहुत था। मतलब पेशेंट्स, उनके सगे वाले सारे ही इतने डरे हुए थे कि हमें भी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, जबकि हमें भी पता नहीं था कि कोरोना है क्या। जो सारे जहाँ के लिए एक नया ही डिज़ीज़ था, नया ही पेंडेमिक था। डॉक्टर्स, हम नर्सेस, सबके लिए ये एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया वैसे वैसे हमें पता चला कि इसमें इतना डरने की कोई भी बात नहीं थी। जिसमें हम फाइट कर सकते हैं, पेशेंट को इससे बाहर ला सकते हैं और पेशेंट को एक नई ज़िंदगी भी दे सकते हैं। तो बहुत ही बैड और कहा जाए तो बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस था ये। और अभी देखा जाए तो जितना डर और जो माहौल है लोगों में, उतने डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अभी बहुत ही मतलब ये 3-4 महीने में जो देखा गया है कि अभी हमारे यहाँ पेशेंट्स बहुत कम हो रहे हैं, वहाँ से उसमें से बाहर भी निकल रहे हैं। हाँ, थोड़े जो पेशेंट्स हैं बोले जाएंगे तो ओल्ड एज है, जिनको डायबिटीज़ है, बीपी का प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है, तो उनमें थोड़े से डेथ रेट देखा गया है। लेकिन ओवरऑल इसमें पेशेंट्स सर्वाइव हो रहे हैं। मैम जिस तरह से कोरोना में एक अंदर रूम में रखा जाता था, पीपी किट पहन करके आपको जो है ट्रीटमेंट करना पड़ता था। ऑब्वियसली पीपी पहनने के बाद सफोकेशंस की प्रॉब्लम्स होती थी, काफ़ी गर्मी होता है। तो उसमें कितने घंटे आप पीपी किट पहनती थी और कैसे आप काम करती थी? क्योंकि उसमें मतलब जैसा मुझे पता है कि बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। पीपी किट का भी एक्सपीरियंस नया ही था। पीपी किट पहन के हमें खुद 8 आवर्स ड्यूटी करना बहुत ही मुश्किल था। हम खुद उसमें सफोकेट हो जाते थे, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं था दूसरा। फिर बाद में ये देखा गया कि अगर हम डिवाइड कर सकते हैं आवर्स 2 स्टाफ में, तो हमने वो किया कि एक स्टाफ 4 घंटा पहने और दूसरी स्टाफ दूसरे 4 घंटा पहने, तो एक ब्रेक हमें मिल जाता था उसमें। तो उसके बाद से फिर एक रूटीन सा हो गया हमारा, जैसे पहले 8 आवर्स ड्यूटी करते थे वैसे। और अभी तो वो पीपी किट, मास्क, ग्लव्स तो पहले भी था, सबकी अभी आदत सी हो गई है। थैंक यू मैम। देखा जिस तरह से पीपी किट के जो है वो काफ़ी सफोकेशन क्रिएट करता है, फिर भी कोरोना योद्धा साबित हुई है वर्षा मैम जो है साइन हो जैसे बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ पे जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, कोरोना की महामारी, तो एक दिन में कम से कम 20 से 25 पेशेंट्स आते थे और उन पेशेंट्स को हैंडल करना अपने आप में एक बड़ी बात है। और उस कोरोना योद्धा बन करके वर्षा मैम जो है आज यहाँ पे खड़ी है। कैमरामैन इकबाल के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।